गुरु प्यारी साध संगत जी, आपके कदमों में फिर से हाजिर है आपका विनोद लंदन से। पूज्य मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी की पवित्र साखियाँ लेकर आज कल से आगे। साखी सरदार वीर सिंह भुल्लर का चोला छोड़ना। पूज्य मस्ताना जी कभी कभी सच्चा सौदा और कभी कभी अमरपुर धाम आते जाते रहते थे। इसी दौरान सरदार वीर सिंह भुल्लर चोला छोड़ गए, जो कि सरदार नाहर सिंह के भाई और सरदार करतार सिंह ज्ञानी के ख़ास दोस्त थे। बचपन से ही उन दोनों का आपस में बहुत गहरा प्रेम था। सरदार वीर सिंह के चोला छोड़ने के बाद गदराना की संगत अमरपुर आई और बताया कि सरदार वीर सिंह बीमार रहता था, परंतु मौत के समय बहुत खुशी से गया है। उसका चेहरा लाल सुर्ख फूल की तरह खिला हुआ था और बिल्कुल नर्म था। कोई नहीं कह सकता था कि वह मरा हुआ है। संगत ने पूछा कि वह कहाँ गया है। इस पर पूज्य मस्ताना शाह जी ने फरमाया कि वह ऐसी जगह गया है जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं पहुँचे। साखी ज्ञानी करतार सिंह का लगना। सरदार वीर सिंह जब चोला छोड़ गया तो एक रात वह सरदार करतार सिंह के सपने में आया। करतार सिंह ने पूछा कि वीर सिंह, अब तू कहाँ रहता है? उसने बताया कि उस जगह जहाँ नूर ही नूर है और जहाँ आज तक बड़े बड़े योगीश्वर और ज्ञानीश्वर भी नहीं पहुँच सके। करतार सिंह ने पूछा कि मस्ताना जी कौन हैं? इस पर उसने कहा, किसी और भूल में न रहना, वो खुद खुदा हैं। फिर पूछा कि तू इतनी दूर कैसे जाता है? इस पर उसने कहा कि एक चुटकी बजाई और इतनी देर में चला जाता हूँ। इसके बाद सरदार करतार सिंह सच्चे सौदे आया और पूज्य मनीष साहब जी से मिला और पूछा कि पूज्य मस्ताना जी किस संप्रदाय को मानते हैं? तो पूज्य मनीष साहब जी ने कहा कि जब गुरु नानक साहब आए थे वे किस संप्रदाय को मानते थे। इतना सुनकर वह चुप हो गया। फिर सत्संग पर आया और नाम ले गया और लोगों में प्रचार करने लगा कि मस्ताना जी खुद गुरु नानक साहब हैं। इसके बाद वह प्राय हर सत्संग में साथ ही रहता था। साखी खास सत्संग अनंतपुर धाम गुदराना। जैसा कि पहले अर्ज की जा चुकी है कि खैरा खुर्द के प्रेमी अपने डेरे हरिपुर धाम में सत्संग के लिए विनती करते रहे। उनका सत्संग जनवरी 1955 के माहवारी सत्संग पर मंजूर हुआ, जिसका हाल पहले दर्ज किया जा चुका है। इसी दौरान सतलोक मेल गुफा तैयार हो गई और उस अनंतपुर धाम में एक खास सत्संग रखा गया जो 21 और 22 मई 1955 को हुआ। इस सत्संग की सूचना के खत 5 मई को लिखवाए गए। इस सत्संग पर संगत के स्वागत के लिए एक खास गेट बनवाया गया। गेट के बनवाने के लिए जो बांस की पौड़ियाँ खड़ी की गईं, उस पर खुशीराम वजीर साहब से रेशमी कपड़े टंगवाए गए। बड़ी आंधी चल रही थी और कपड़ों पर आवे की मिट्टी पड़ रही थी। सब हैरान थे कि हमें तो पीने के लिए पानी नहीं मिलता और ये रेशमी कपड़ों की परवाह नहीं करते। पीने के पानी के इंतज़ाम के लिए गुफा की दीवार के साथ एक टंकी बनाई गई, जिसमें एक टूटी भी लगाई गई। पानी की कमी के कारण गांव ज्ञाना से ऊँटों पर पानी लाकर उसको भरा गया। 20 मई को सत्संग के मौके पर वह टंकी फट गई। संगत को बहुत दुख हुआ। अब पानी का इंतज़ाम कैसे होगा? जब पूज्य मस्ताना जी को टंकी के फटने की बात बताई तो आपने फरमाया कि अच्छा हुआ। लोग कहने लगे कि हमें तो फिक्र है कि इतनी संगत को पानी कैसे पिलाएंगे, और ये खुश हैं। उसी समय बादल आ गए और खूब बारिश हुई। आसपास के सब खड्डे पानी से भर गए। फिर कालांवाली से कई ड्रम लाए गए। खड्डों में से मटकों के द्वारा पानी लाकर साफ किया गया और ड्रम में भर दिया गया। फिर रात को मजलिस में पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि तुम्हारा सतगुरु हाजिर नाजिर तुम्हारे अंदर बैठा है
उसकी भक्ति करो। अपने सब बाहरमुखी ख्याल छोड़कर खूब सिमरन करो और उसको अपने अंदर प्रकट करो। वह खुशियों का दाता है और हर काम में संभाल करने वाला है। पानी का हौज फट गया था, देखो उसने कैसे इंतज़ाम किया है। फिर ये वचन सुनाए, सतगुरु पर भरोसा रखो, उसको हाजिर नाजिर अपने साथ समझो और उसकी रज़ा में राज़ी रहो। उसको हमारा सब फिक्र है। जो उसके भरोसे पर रहता है, सतगुरु उसके सब काम खुद करता है। 21 मई की रात को सत्संग पर जो ख़ास सत्संग सुनाया वह पहले लिखवाया गया और फिर पढ़कर सुनाया गया। इस सत्संग पर बलूचिस्तान से भी एक प्रेमी आया हुआ था। सत्संग के बाद वह ब्यास चला गया। वहाँ 29 मई का सत्संग था। उसका ख्याल ब्यास से वापस आकर पूज्य मस्ताना जी के साथ कुछ दिन सोबत करने का था, परंतु किसी मजबूरी के कारण उसको वापस जाना पड़ा। रात का सत्संग जो पढ़कर सुनाया गया वह नीचे लिखा है। जो काम 1 महीने में आनंदपुर धाम में हुआ, इससे दुनिया की अक्ल हैरान व परेशान है। सिर्फ 1 ही माह में इतने बड़े आवे का उठाया जाना और फिर ईंटें ऊँटों पर लाकर इतनी जल्दी डेरे का तैयार हो जाना एक बड़े ताज्जुब की बात है। कई लोग कहते हैं कि यह काम संगत ने किया। उनसे ये पूछा जाए कि क्या इतना काम इतनी थोड़ी सी संगत कर सकती है? बड़े बड़े अफसरान जिनकी उम्रें ऐसे कामों करवाने में ख़त्म हो गई, कहते हैं कि कोई गवर्नमेंट इतने बड़े काम को इतनी जल्दी नहीं करवा सकते। फिर यह काम किसने किया? कोई गैबी ताकत है जिसने बाहर से संगत का रूप धार कर और अपने अंदर छुपकर यह काम किया है। वो ताकत कौन सी है? यह ताकत संतों के न्यारे राम की है। यह वो ताकत है कि जिसने श्री नामदेव का महल रातों रात में खड़ा कर दिया। नामदेव का मकान किसी शाहूकार ने दबा लिया था और अपनी जगह में मिला लिया था। नामदेव की माँ ने कहा कि अब हम सर्दी में कैसे गुजारेंगे? नामदेव ने कहा, जो बीठले की मर्जी। वह कहकर भजन में बैठ गया। उसको अंदर से उसके सतगुरु ने हुक्म दिया कि आंखें खोल कर देख। जब देखा, महल तैयार खड़ा था। शाहूकार इस खेल को देखकर हैरान हुआ। नामदेव के चरणों में गिरा और पूछा कि यह किस राज ने यह काम रातों रात कर दिया है। इसी तरह तुलसीदास महाराज का जिक्र है। किसी शाहूकार का बेड़ा डूबने लगा। उसने बाहर आकर तुलसीदास महाराज के आगे बेनती की। तुलसीदास महाराज ने उसके हाथ पर तुलसीदास वाला राम लिख दिया और कहा कि जाओ। तो बेड़ा तरने लगा। शाहूकार ने जब अपने हाथ पर लिखा हुआ पढ़ा तो दिल में सोचा कि क्या मेरा राम नहीं? उसी वक्त बेड़ा फिर डूबने लगा। इसी तरह यह डेरा आनंदपुर धाम मस्ताना गरीब, ये सबका सेवाधारी कि राम गुरु ने तैयार करवा दिया है। नामदेव ने अपने प्यार से अपने गुरु का नाम बीठला रखा। गुरु नानक साहब ने सत श्री अकाल रखा। मस्ताना गरीब ने अपने प्यार से धन धन सतगुरु रखा। और यही प्यारा धन धन सतगुरु आज दुनिया को तमाशा दिखा रहा है। जिसने सच्चा सौदा धाम, अमरपुर धाम और आनंदपुर धाम बनाकर दिखाए और दुनिया की अक्ल और परेशान कर दी। 10 साल से दुनिया तहकीकात कर रही है। बड़े बड़े अक्लमंदों के दिमाग चकरा गए, मगर इस खेल का और उसके करवाने वाले का कोई भेद न मिला। और मिले भी कैसे? किसी आदमी का डिज़ाइन हो तो कुछ खबर भी मिले। यह भी तो संतों के न्यारे राम या शब्द गुरु दातार का खेल है कि जिसने सब रचना की है और सब दुनिया को बनाया है। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द पे आ प्रकाश, सगली सृष्ट शब्द के पाछे, नानक शब्द कटो कटाछे। ऐसा जिंदा गुरु ना कोई दुनिया में हुआ और ना है और ना ही आगे होएगा। ये वो गुरु है जिसका गुरु नानक साहब ने जिक्र किया है। तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला, शब्द गुरु
सुरत धुन चेला। ये वो पातशाहों का पातशाह है जिसके मुताल्लिक गुरु नानक साहब ने फरमाया है, नानक का पातशाह दिस इज़ ज़हरा। तो ये काम 1 महीने में इतने बड़े आवे का उठ जाना और आनंदपुर धाम का बन जाना, उस शब्द गुरु का एक मामूली सा खेल है। दुनिया तो इस मामूली खेल में चक्कर खा गई, मगर जब मस्ताना गरीब फ़कीर अपने सतगुरु की ताकत की तरफ देखता है तो ऐसे मालूम होता है कि उसके प्यारे धन धन सतगुरु की ताकत के मुकाबले में यह काम सरसों के एक दाने जितना भी नहीं है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि ये काम संगत ने किया है, या कोई ये कहे कि उसने यह काम किया है, या कोई ये कहे कि मस्ताना गरीब ने यह काम किया है या करवाया है, तो वो सीधा नरकों को जाएगा। दूसरी बात ये, जो कोई बाहर गुरु बोलेगा या कोई मस्ताना गरीब को गुरु कहेगा, वो भी सीधा नरकों को जाएगा, क्योंकि बाहर गुरु ना हुआ ना होगा। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, ज्योति से सो सगल विनाश है, यानी बाहर की सब चीज़ें फना होने वाली हैं। मस्ताना गरीब सब का सेवाधारी है और सतगुरु के हुक्म से जिसको रास्ता बताता है, उससे यह इकरार लेता है कि अगर बाहर गुरु बोलेगा तो ज़रूर नरकों को जाएगा। बाहर गुरु बनाने वालों को, बाहर गुरु समझने वालों को काल एक तरखान की तरह तेसे से छिलेगा और एक कसाई की तरह जैसे वो बकरे की खाल उतारता है, उसकी खाल उतारेगा और नरकों में डालेगा। कबीर साहब ने भी यही कहा है, गुरु किया है देह को सतगुरु चीना नहीं, भव सागर की धार में फिर गोता खाहीं। और जिंदा गुरु दातार को अपने शरीर रूपी मंदिर में हाजिर नाजिर समझेगा और मस्ताना गरीब सेवाधारी के बताए हुए न्यारे राम या धन धन सतगुरु को सुबह 3 बजे उठकर जपेगा। वो मरने से 1 माह पहले ऐलान कर देगा कि उसका शब्द स्वरूपी राम गुरु उसको लेने के लिए आ रहा है और वो अपने जिंदा हाजिर नाजिर धन धन सतगुरु के साथ खुशी खुशी अपने वतन को जा रहा है। काल को इतनी ताकत नहीं कि उसको हाथ लगाए, और जिस तरह पति स्त्री को कमा कर देता है, इसी तरह दुनिया में ही वो जिंदा गुरु इसके लिए सब कुछ लिए खड़ा होगा। यानी मस्ताना गरीब का धन धन सतगुरु दोनों जहान में सहायक होगा। जब कोई शख्स मस्ताना गरीब के बताए हुए धन धन सतगुरु को जपता है तो उसको ये पता लग जाता है कि बाहर की रट रट करने से उसको क्या मिला। अब मस्ताना गरीब वाला जिंदा गुरु क्या दे रहा है। इस दुनिया में जपने के लायक संतों का न्यारा राम या शब्द गुरु यानी मस्ताना गरीब का प्यारा धन धन सतगुरु ही है, जो सबके श्वासों को चला रहा है और सबका दाता और सबका प्रतिपालक है। इस हाजिर नाजर न्यारे राम ने कबीर साहब के सतनाम के कहने पर लाज रखी, गुरु नानक साहब के सत श्री अकाल के कहने पर लाज रखी, नामदेव की बीठले के कहने पर अब मस्ताना गरीब सेवाधारी की धन धन सतगुरु के कहने पर लाज रख रहा है और दुनिया को अपना तमाशा दिखा रहा है। ये बाहर के झूठे गुरु खुद हौमे की फांसी पर लटक रहे हैं और दूसरों को भी ऐसी फांसी पर चढ़ा रहे हैं। वो खुद अपनी आत्मा का घात कर रहे हैं और दूसरों को भी आत्मघात करवा रहे हैं। हर इंसान को पेट के गुजारे के लिए कोई न कोई मजदूरी या दुकानदारी करनी पड़ती है, तो उन लोगों ने अपने पेट के लिए अच्छी दुकानदारी चला रखी है। मज़े से हराम का माल लूट लूट कर खा रहे हैं और अपनी खुदगर्जी और मान बढ़ाई की खातिर दुनिया को गुमराह करके अपना मतलब हल कर रहे हैं। महात्मा चरणदास जी ने ऐसे गुरुओं और महात्माओं के मुतल्लक लिखा है, सुंदर रूप महाबगले को एक टांग जल ध्यान, मन में आशा मीन गहन की, कहाँ मिले भगवान। ऊपर से दुनिया को बगले की तरह खूब सफाई पेश कर रहे हैं और अंदर से कैंची चलाकर लोगों की जेबें कुतर रहे हैं। लोगों को कहते हैं कि फलाने के नाम पर पैसे दो,
उनसे कोई पूछे कि जब उस फलां को इतनी ताकत नहीं कि वो उसको पैसे दे सके या अपने लिए पैसे तैयार कर सके, तो उसके जपने या उसकी सेवा करने से दूसरों को क्या मिलेगा। ऐसे लोगों का ये हाल है कि दूसरों को मालिक से मिलने का रास्ता बताते हैं और ख़ुद अंधेरे में ठोकरें खाते हैं। उनको ये भी पता नहीं कि वो कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे, और रोटी का लुक़मा जो हमारे अपने अंदर डालते हैं वो किधर जाता है। पेट और माया के लालच ने उनकी आंखों पर अंधेर की पट्टी चढ़ा रखी है और वो अपनी आत्मा का घात कर रहे हैं। उनको ये पता नहीं कि ऐसे गुरु खुद ऊंट बनेंगे और उनके चेले कीड़े बनेंगे और उनका खून पिएंगे। इस वक्त तो उन्होंने यही समझ रखा है, कोई मरे कोई जीवे, सुथरा कोल पतासा पीवे। उन्होंने अपने आप को जिस्म समझ रखा है। अगर उनको कोई कामल फ़कीर मिल जाता तो उनको इस बात का पता लग जाता कि इस शरीर रूपी मंदिर में एक किस्म के नूरी तोते हैं और उनका शब्द गुरु दातार उनके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार खड़ा है और सब रचना करने वाला उनके अंदर हाजिर नाजिर है। फिर वो किसी किस्म का अहंकार न करते और किसी से कुछ न मांगते। अपना तन मन धन सब कुछ सतगुरु का समझते और सतगुरु पर उन पर खुश होता और उनकी संभाल करता और उनको किसी किस्म की कमी ना आने देता। जब हमारे आगू या हमारे रहबर ही इस हालत में हैं तो वह अपने अहंकार और माया के लालच में बंधे फिर रहे हैं, तो जीव बेचारा लाचार है। ऐसे झूठे गुरुओं के फंदे में फंसकर नरकों की बेड़ी पर सवार हो रहे हैं। हमें ये सुनकर बहुत अफसोस आता है कि मस्ताना गरीब से हर शख्स यही पूछता है कि नोट कहाँ से आते हैं। इसका मतलब ये है कि उनको समर्थ गुरु का पता नहीं और उनको समर्थ गुरु के बताने वाला कोई कामिल फ़कीर नहीं मिला। अगर मिलता तो ऐसी बात के पूछने का कोई मतलब नहीं था। नोटों को देने वाला, नोटों को बनाने वाला, ज़मीन व आसमान तक की रचना करने वाला शब्द गुरु दातार उनके अंदर बैठा है। गौर करें, जब सतगुरु ऐसी ताकत रखता है कि बादल को हुक्म देकर जिस जगह चाहे बारिश करवा दे और वो बादल उनके हुक्म से एक कदम इधर उधर नहीं हो सकता, तो उनके लिए नोट या सोना या चांदी या हीरे जवाहरात का देना क्या मुश्किल है। ऐसे लोगों ने मरे हुए गुरुओं और झूठे और पाखंडी साधुओं के पीछे ही उम्र गुजार दी और अक्सर कहते नजर आते हैं कि उनका गुरु मर गया। उनसे बतौर अदालत करके पूछें कि उन्होंने मरने वाला गुरु ही क्यों किया। सारे जहान का सच्चा गुरु शब्द है, जो पातशाहों का पातशाह है, जो सबके अंदर हाजिर नाजिर है, जिसके मुतल्लक गुरु नानक साहब ने फरमाया है, नानक का पातशाह दिसे ज़ाहरा, जो कभी ना मरा ना मरेगा। सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है, सब में रहा समाए। दुनिया में सिर्फ दो चीज़ें अमर हैं जो कभी नहीं मरती, एक शब्द और एक सुरत, या एक आत्मा और दूसरा राम। बाकी सब फना होने वाली हैं। जो दिसे सो सगल विनाशे। हमने सारी उम्र चंडूल जानवर की तरह पराई बोलियां बोल बोल कर उम्र गुजार दी कि राम ने यह किया, कृष्ण ने यह किया, गुरु नानक साहब ने यह किया और कबीर साहब ने यह किया, वगैरह वगैरह। इन पराई कहानियों से अपना पेट भर कर रखा। अपने शब्द गुरु दातार की कहानी दिल में न रखी, जो हर वक्त जिंदा हाजिर नाजर हमारे साथ बैठा है और जिसकी तारीफ सब रूहानी महात्मा और उनके ग्रंथ करते हैं। ऐसे लोगों को जो सजा या दंड मिलता है उनका बयान नहीं हो सकता। कई लोग कहते हैं कि जैसे दुनिया बाणियाँ सुनाती है, ऐसे ही मस्ताना गरीब महात्माओं की बाणियाँ सुनाता है। इसमें क्या फ़र्क है? इसका जवाब ये है कि दुनिया बाणियाँ सुनाती है कि उसकी दुकान अच्छी चले और पराया माल लूटा जाए, और मस्ताना गरीब बाणी सुनाता है
कि इस शरीर रूपी दुकान में अपने सोने और प्यारे राम गुरु की गांठ कैसे कुतरी जाती है। एक दिन जब कि सच्चा सौदा में अभी बनने ही जा रहा था, किसी ने मस्ताना गरीब से कहा कि तुम फ़कीरों का तो यही हाल है, राम राम जपना और पराया माल अपना। मस्ताना गरीब ने जवाब दिया कि तुम्हारे अल्फाज दूसरों के लिए ठीक होंगे, मस्ताना गरीब के हक़ में ये है कि राम राम जपना अपने अंदर वाले सोने शाहूकार की गंढ कपना। उसने पूछा कि अंदर वाला शाहूकार कौन है, तो मस्ताना गरीब ने कहा कि इसका पता लगेगा जब जंगल में मंगल लग गया। जब 2 या 3 साल के बाद वही शख्स सच्चा सौदा आया, बोला कि तुम वाकया ही ठीक कहते थे, अब मान गया हूँ कि वाकया ही आपके पास कोई सच्चा राम है। हमें तो मुस्टंडे गुरुओं ने ऐसा ख़राब कर रखा है कि कभी कहते हैं कि यज्ञ करो, कभी हवन करो, कभी पाठ करो, कभी कोई, और मैं 2 या 3 हज़ार रुपये लुटा कर बैठा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे भी ऐसा राम गुरु बताओ जो जंगल में मंगल लगा सकता है। कई भाई ये बोलते हैं कि मस्ताना अपनी वडियाई करवाता है। मस्ताना गरीब तो सिर्फ अंदर वाले राम गुरु की वडियाई चाहता है और उसकी वडियाई करता है और करवाता है कि जिसने 1 महीने में डेरा आनंदपुर धाम में तमाशा करके दिखाया है। बाकी यह किसी के बस की बात नहीं। वो मालिक सब के अंदर बैठा है, किसी रूह से अवगुण उठवाए और किसी से गुण उठवाए। गुण चुनने वाली रूह पर मस्ताना कुर्बान जाता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सभी गौर से सुने। जितने भी रूहानी फ़कीर, रूहानी मंडलों वाले इस मृतलोक में आए, उन्होंने आकर सच्ची ताकत का होका दिया। कोई माने कोई ना माने, उनकी मर्ज़ी। फ़कीरों ने तो किसी की भी परवाह नहीं की। उन्होंने सच्चा प्रचार, जिंदा ताकत जो हर एक घट घट में भरपूर है, बरखिलाफ फिर यह जीव बेचारा दर दर क्यों भटकता फिरता है। उनको फ़कीर ऐसे मिलते हैं पेट के मारे, आत्मा का घात करने वाले मिलते हैं और अपना रोज़गार ऐसी ठगी करके खाते हैं कि कोई मरे कोई जीवे, सुथरा कोल पता सा पीवे। जब कामिल फ़कीर आकर ऐसा जुल्म देखते हैं कि आत्मा घात हो रही है, फिर सतगुरु के हुक्म से कामिल फ़कीर उपदेश करते हैं, आत्मा घात हो रही है, जीवन जा रहा है। जब ऐसा सच्चा उपदेश करते हैं तो पेट के मारे जो फ़कीर हैं देखकर सड़ते हैं कि हाय हमारी रोज़ी में भंग पड़ती है। तो और तो कोई जोर चलता नहीं और जीवों को भटकाते फिरते हैं कि मस्ताना मुसलमान है, क्योंकि पहले तो हराम का माल लूट लूट कर खाते थे। कामिल फ़कीर ये बोलते हैं कि जो जीव 10 नोहों की किर्त के अलावा खाता है वो सब हराम में दाखिल है। फिर पेट के मारों ने हराम का माल लूट लूट कर आत्मा का घात करवाते हैं। उनका क्या मोल होएगा और गुरु बनकर फिरते हैं। उसके बदले में उनको संडे का जन्म मिलेगा और आकर बदला देवेंगे। लक्कड़ मंडी के संडे, हड्डी हरद्वार। जो पेट के मारे हैं वो बुरा असर इस जीव पर डालते हैं और आकर मुसलमान बताते हैं, यह सेठ बलूचिस्तान के हैं, बलूचिस्तान से आए हैं, जो कि आपके सामने खड़ा है। यह सेठ बोलता है कि हम मस्ताना साहब के बारे में ऐसा बोलना बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिन जीवों को ऐसा शक है वो आए हमारे साथ, बलूचिस्तान चलें। जितना खर्चा आने जाने का होगा मेरे जुम्मा होगा। बलूचिस्तान में जिस जगह मस्ताना साहब का जन्म हुआ है, अगर कोई दोबारा ऐसा गलत अल्फाज इस्तेमाल करेगा उसके लिए ठीक नहीं होगा। और वो जीव हराम का माल खाते हैं और मांस शराब पीते हैं। उनको सच्चा सौदा में सड़क वाली दीवार पर जलूस निकाल रखा है कि ऐथे तू चंद दिन के लिए अपने नशे में घूमते हो और फिर आगे पता लगेगा कि क्या सज़ा मिलती है और संतों की निंदा करने से क्या मिलेगा। इस जीवन को बिरथा नहीं खोना चाहिए। श्वास जा रहा है, बाद में पछताना पड़ेगा। सच्ची रांद सोटे दी, बेड़ी बुढ़ी खोटे दी। ਇੱਥੇ तो मस्ताना अंदर वाले राम गुरु का प्रचार करता है
अगर कोई जीव इधर उधर समझेगा, वो जीव अपना कीता आप पावेगा। कई आदमी बोलते हैं कि मस्ताना जी की कई पार्टियां हैं, यह उनकी कमाई आती है और लाकर तकसीम करते हैं। बरखिलाफ मस्ताना साहब अपने शाह शब्द गुरु दातार, जो कि सब घट घट में बैठा है, वड्डी पार्टी वो है, ये सब के संग संग सहाई है, मगर दुनिया उससे महरूम है। यह जीव 2.5 सेर कोक खाकर पराई निंदा चुगली करके गधे की तरह अपना जीवन हार जाते हैं। मनुष्य का चोला भागों से मिलता है, इस चोले की कदर ना पाया, माया रूपी जंजाल में फंसकर निंदा करके काया रूपी माया का पल्ला छांड कर चला गया। जब जब परम संत मस्त फकीर इस मदद लोक में आते हैं, लोग परम संतों के सत्संग पर उनके साथ मखौलबाजी और नुक्ताचीनी करते हैं। आगे के लिए अधिकारी नरकों के बनकर चले जाते हैं। तुलसीदास ऐसे जीवों की बाबत जिक्र करते हैं, कोई कहे मैं साध को चीना, तुलसी मैं हाथ कान को दीना। जो कि परम संतों ने फरमाया 16 आने सही है। जीव बेचारा लाचार है, जब पूर्ण भाग्य हो तब जीव परम संतों की सोबत में आता है। फिर शरह के मारे पेट के गुलाम जो फकीर नकली गुरु बनकर उन जीवों से हराम का माल खाते हैं और उनको भटकाते हैं, परम संत सिवाय अपने शब्द गुरु राम की परवाह करते हैं और उनकी उस्तत करते हैं और फरमाते हैं कि पेट के मारों के वास्ते जो सजा या दंड मिलता है, उसकी वर्णन कोई ज़ुबान या कोई बयान नहीं हो सकता। गलत अफवाहें उड़ाने में और अपना रोज़गार चलाने में और आत्मघात करवाने में और सुथरे की तरह अपना जीवन गुजारने में, जैसे कोई मरे कोई जीवे सुथरा कोलपता से पीवे, जब ऐसा जुल्म करते हैं तो उनके बदले में उनको आगे के लिए जन्म ऊंट का आवेगा और उनके पीछे लगने वाली दुनिया कीड़े बनेगी। बरखिलाफ इसकी निंदा अपने विदेशी गवर्नमेंट मन की करो, जो कि भजन नहीं करने देता। उस्तत अपने शाह शब्द गुरु दातार की करो, क्या डिज़ाइन इस बॉडी का बना रखा है। ताज्जुब की बात है कि कितने नौकर चाकर इस बॉडी में हाजमा सफाई और उसके चलाने वाले हैं जो दे रखे हैं। मस्ताना साहब अपने शाह शब्द गुरु दातार की क्या उस्तत करे। यह सत्संग 1955 में डेरा अनंतपुर धाम मौजा गदराना में पढ़ा गया। यह डेरा अनंतपुर धाम के 1954 के आखिर में बना। वहाँ पर एक बहुत बड़ा पुराना आवा यानी कि भट्ठा था, जिसकी राख का डेढ़ तकरीबन 20-25 फुट ऊंचा था और तकरीबन 50 बाई 50 कर मुरब्बा ज़मीन में था। इतनी मिट्टी उठाकर दूर फेंकना, ज़मीन के बराबर करके 1 माह के अंदर डेरा तैयार हुआ। ईंटें पुख्ता कालावाली मंडी से ऊँटों पर लाई गईं और ईंटों की कीमत रोज़ाना नए नोट भेजते गए। सब इलाका हैरान था कि बिना किसी चंदे या फंड के इतना बड़ा काम 1 महीने के अंदर कैसे हुआ। खुद इलाका के मुहतमिम साहिब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्री मूलराज बेरी इस काम को देखकर हैरान रह गए कि इतनी थोड़ी संगत के आदमियों में इतने थोड़े अरसा में इतना काम कैसे तैयार हुआ। इस हैरानगी में उन्होंने सच्चे सौदे आना शुरू किया। यहाँ पर भी बहुत ही करिश्मे देखे और उनको पूर्ण तसल्ली हो गई कि सच्चा सौदा में वाकई कोई ताकत काम कर रही है जो इन आँखों से देखी नहीं जा सकती। आखिर उन्होंने इस काम करने वाले सच्चा सौदा वाले राम को जपना शुरू किया और जब उनको अपने अंदर से शांति मिलनी शुरू हुई तो नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया और पेंशन ले ली। गवर्नमेंट उनको छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने बहुत थोड़ी पेंशन मंजूर करवाई, मगर बेरी साहब ने इस बात की जरा भी परवाह न की। फिर वे अपने भजन अभ्यास में मगन रहने लगे। अब वे चोला छोड़ चुके हैं। 5/1/1958 को इस डेरा को गिरा देने का हुक्म किया और गिरा दिया गया। डेरा के गिरा देने का दुख उस गांव की बीबियों को बहुत पहुंचा। वे हर रोज़ इस जगह आकर भजन बंदगी करने लगी और अंदर सतगुरु से प्रार्थना करने लगी कि डेरा दोबारा तामीर हो
उन्होंने संगत के आदमियों से अर्ज़ की कि डेरा बनाने की मंजूरी फिर से ली जाए, मगर कोई मर्द तैयार न हुआ। लेकिन मवरखा 12/1/1958 के सत्संग पर जो मौजा जलालाना में था, उस गांव की बीबियां मर्दों वाली पगड़ियाँ बांध कर आईं और पूज्य मस्ताना जी से दोबारा डेरा बनाने की विनती की। पूज्य मस्ताना जी ने उनकी सच्ची तड़फ देखकर और उनकी बहादुरी की दाद दी और डेरा बनाने की मंजूरी बख्शी। फिर यह डेरा बीबियों के अंदर बैठकर रामगुरु ने बनवाया, जिसका नाम आजकल सतनामपुर धाम है। इसके बाद 22 मई 1955 के दिन के सत्संग पर कबड्डी खिलवाई गई। नज़दीक के गांव से काफ़ी लोग आए। जगमाल वाली से भी कई आदमी आए। जीतने वालों को 5-5 रुपए के नोटों के हार पहनाए और हारने वालों को 10-10 रुपए के नोटों के हार पहनाए और फरमाया कि इन्होंने अपने से ज़्यादा ताकत वालों के साथ मुकाबला किया है। तुम भी इसी तरह मन से जो ताकतवर हस्ती है मुकाबला करो। सतगुरु तुम्हें भी इसी तरह इनाम देगा। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इतना ही। कल फिर कुछ नई कुछ पुरानी पूज्य मस्ताना जी की साखियाँ आप सभी के कदमों में पेश करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त और मेरी प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।